Bismillahirrahmanirrahim. This is Professor Abid Munir, Head of English Department. Today's topic is subject-verb agreement. At first, I will discuss basic concepts of this topic, and then I will discuss examples from past papers. I humbly request to all the learners to subscribe this channel and press bell icon. Okay, dear students, let's discuss the first concept, a number and the number. ग्रामर ये हमें बताती है कि जो आ नंबर है वो प्लूरल वर्ब लेता है और जो द नंबर है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसा कि एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 40। हमने यहाँ पे नाउन को नहीं देखना, हालांकि नाउन हमारे पास यहाँ पे प्लूरल ही होगा दोनों सिचुएशन में, आ नंबर के साथ भी दा नंबर के साथ भी, क्योंकि ये दोनों काउंटेबल मॉडिफायर्स हैं और इन्होंने अपने बाद प्लूरल वर्ब लेना है, प्लूरल सब्जेक्ट लेना है। लेकिन ऐसा है कि दा नंबर के साथ हमारे पास सिंगुलर सब वर्ब आएगा और आ नंबर के साथ हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा। द नंबर इज़, आ नंबर आर, the number has, a number have. For example, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, a number of undergraduates has completed their diploma। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ नंबर है, नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसा कि अब हमने ये देखते हैं एग्जांपल्स, a number of undergraduates, यहाँ पे हमारे पास वर्ब सिंगुलर है तो अल्फ़ा इज़ इनकरेक्ट। अ नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स हैज़ कंसल्टेड हिज डिप्लोमा, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर है और जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी सिंगुलर है। हमें दोनों प्लूरल लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हालांकि दा नंबर आ गए तो दा नंबर की वजह से यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है और हमारे पास ये एडजेक्टिव भी प्लूरल है, तो दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज़ डेल्टा, अ नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स हैव कंप्लीटेड देयर डिप्लोमा। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने लर्न किया वो क्या है जी, आ नंबर के साथ हमने वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करना है और दा नंबर के साथ हम वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास मैनी, मैनी आ और मैनी एन। मैनी भी एक काउंटेबल मॉडिफायर है जो काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा और प्लूरल नाउन लेगा और प्लूरल ही वर्ब इस्तेमाल होंगे इसके साथ। लेकिन जैसे ही हम मैनी के साथ आ इस्तेमाल करेंगे, आ या एन इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो मैनी आ मूवी ऑन हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैव बीन रिलीज रिसेंटली, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी। देखें इसमें मैनी आ के साथ मूवी ठीक है, मैनी आ के साथ हम नाउन सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे और वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ पे वर्ब जो है वो दैट इज़ प्लूरल, हैव इस्तेमाल हुआ हुआ। तो मैनी अ मूवी ऑन हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैज़ रिलीज रिसेंटली। अब देखें सेंटेंस की जो नेचर है वो पैसिव वॉइस है, लेकिन आप अल्फ़ा में देखें ये एक्टिव वॉइस है। हैज़ रिलीज्ड की बजाय हैज़ बीन रिलीज्ड होना चाहिए था, तो ड्यू टू दिस रीज़न अल्फ़ा इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि मूवी जो है वो रिलीज़ की जाती है, मूवी रिलीज़ की जाती है, रिलीज़ करने वाला यहाँ पे एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, मूवी यहाँ पे हमारे पास एक पैसिव सब्जेक्ट है। ड्यू टू दिस रीज़न द अल्फ़ा इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए MCQ, मैनी अ मूवी ऑन हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैज़ बीन रिलीज रिसेंटली, बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। एक तो मैनी आ के बाद मूवी जो है हमारे पास जो नाउन है उसके साथ एस मौजूद नहीं, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगा। और हैज़ बीन रिलीज्ड क्यों हम इस्तेमाल करें, बिकॉज मूवी इज़ अ पैसिव सब्जेक्ट, ड्यू टू दिस रीज़न सेंटेंस शुड बी पैसिव वॉइस। चार्ली हम देखते हैं मैनी मूवी, तो मैनी के बाद जब आ ना हो तो हमारे पास नाउन प्लूरल आना चाहिए, मैनी मूवीज़ होना चाहिए, तो दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। मैनी मूवीज़ ऑन हिस्टोरिकल टॉपिक्स फिर हैज़ आ गया, हालांकि यहाँ पे मैनी है और मूवीज़ है तो यहाँ पे हैज़ की बजाय हैव बीन होता तो फिर ये करेक्ट होता, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर।
सेकंड कॉन्सेप्ट के बाद हम देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो एग्जांपल्स हैं आपके पास्ट पेपर्स में वो ज़्यादातर कंपाउंड सब्जेक्ट की, यानी कि व्हेन देयर आर मोर देन व्हेन देयर इज़ मोर देन वन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जैसा कि हमारे पास ऐसा होता है कि दो सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं और उनके दरमियान और, नॉर और बट आल्सो होते हैं, जैसे कि असलम और हिज फ्रेंड्स आर। और फिर ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि व्हेन यू सी देयर इज़ और, नॉर और बट आल्सो बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। सम ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन अ रॉन्ग वे। वो ये समझते हैं कि वर्ब यूज़ होगा सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अगर इन्वर्जन हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगा, जैसे कि नीचे सेकंड एग्जांपल दी हुई है, तो फिर उनकी ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपने क्या ज़हन में रखना है कि व्हेन देयर इज़ और, नॉर, बट आल्सो बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और बिटवीन थ्री सब्जेक्ट्स और बिटवीन मोर देन वन सब्जेक्ट, the verb will be used according to the nearest subject, not according to the second subject। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि असलम और his friends, और हमें चॉइस दे रहे हैं ना जी, तो हमने देखना है या असलम को देखें या तो फ्रेंड्स को देखें। तो ग्रामर हमें ये कहती है कि वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो नियरेस्ट कौन हो गया जी, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के मुताबिक हम आर इस्तेमाल करेंगे। इन द सेकेंड एग्जाम्पल हुई इनवर्स वाला रूल है कि अब हमने वर्ब यहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट हमारे पास बाद में है, दरमियान में और है, यहाँ पे आर डेस्क है और यहाँ पे 5 चेयर्स है। हमने सेकंड को नहीं देखना, हमने देखना नियरेस्ट कौन है। नियरेस्ट हमारे पास 5 चेयर्स हैं, तो इस वजह से 5 चेयर्स आर हो गए, तो यहाँ पे हमने आर इस्तेमाल किया। तो नीचे हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है जो है एग्ज़ाम्स के मुताबिक। सैम्पलिंग और मिक्सिंग सैम्पल्स आर द चीफ बिजनेसेस ऑफ साइंटिस्ट्स एट लेबॉर्ट्रीज़। हम इस सेंटेंस में देखते हैं हमें दो मिस्टेक्स नज़र आती हैं। एक तो दरमियान में और है, और के मुताबिक हम यहाँ पे देखेंगे मिक्सिंग सैम्पल्स। यहाँ सैम्पल्स की बात नहीं हो रही, उसकी मिक्सिंग की बात हो रही है। इसका मतलब ये जेरेंडिव फ्रेज़ है, तो हमने जेरेंड के मुताबिक, मिक्सिंग के मुताबिक यहाँ इज़ लगाना था, यहाँ पे चीफ बिजनेस लगाना था, तो इस वजह से ये सेंटेंस इनकरेक्ट था। देखते हैं सैम्पलिंग और मिक्सिंग सैम्पल्स इज़ द चीफ बिजनेसेस, तो यहाँ पे बिजनेसेस है, इस वजह से ये गलत है। सैम्पलिंग और मिक्सिंग सैम्पल्स इज़ द चीफ बिजनेस ऑफ साइंटिस्ट एट लेबॉर्ट्रीज़, तो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। आप चार्ली भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिक्सिंग सैम्पल्स इज़ द चीफ बिजनेस ऑफ साइंटिस्ट एट लेबॉर्ट्रीज़, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें एंड दिया हुआ है, एंड की वजह से हम इन दोनों को फिर प्लूरल समझेंगे। एक सैम्पलिंग करना है, दूसरा सैम्पल्स को मिक्स भी करना है। तो हाउ मैनी एक्टिविटीज़ आर देयर, देयर आर 2 एक्टिविटी, ड्यू टू दिस रीज़न देयर शुड बी आर। सैम्पलिंग और मिक्सिंग सैम्पल्स आर, तो ये भी गलत हो गया, हमारे पास और है, तो और के मुताबिक हम सेकंड को देखेंगे, तो दैट इज़ होना चाहिए था, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट आ रहा है मोर देन वन का, मोर देन वन। एक बात याद रखें, रूल जो आपने सीखना है वो आपने ये ज़हन में रखना है कि मोर देन वन के साथ नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। मोर देन वन विंडो, मोर देन वन बॉय, मोर देन वन एप्पल, और मोर देन 2 के साथ वर्ब भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है जो कि नाउन है वो भी प्लूरल आएगा, और जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। तो इस वजह से मोर देन वन विंडो और मोर देन 2 विंडोज़, एक तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, मोर देन वन विंडो इन द कासल नीड टू बी पेंटेड, तो यहाँ पे जब हमने मोर देन वन विंडो, विंडो ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है, हमारे पास नीड्स होना चाहिए, क्योंकि नीड्स यहाँ पे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब नीड्स के बाद टू इस्तेमाल होगा तो हमें पता है कि यह एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर नीड के बाद टू की बजाय सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा तो फिर हम समझेंगे कि नीड यहाँ पे हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब का काम दे रहा है, और जब ये सेमी मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा तो फिर इसकी एस वाली शक्ल भी नहीं होती, नीड्स भी नहीं होता और नीडेड भी नहीं होता। तो यहाँ पे ऊपर बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि इस एग्जांपल्स के अंदर मोर देन वन का अलग से कंसेप्ट आ रहा है, मोर देन 2 को आपने जहन में रखना है, और नीड वाला कंसेप्ट भी जहन में रखने वाली बात है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है जिसको आपने जहन में रखना ज़रूरी है। देखें, अब मैं नीड को आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ।
फिर भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम फील हो तो आप मेरी बुक जो अप्लाइड इंग्लिश है, जो MD कैट की है, जो एंटी टेस्ट की बुक है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, जिसमें नीड है, जिसमें यूज़ टू है, जिसमें डेयर है, आप इसका कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे देखें कि अगर हम नीड के साथ ऐसे इसलिए लगाए क्योंकि बाद में टू है, इसका मतलब ये एज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसलिए टू डू दिस, तो यहाँ पे नीड्स आ सकता है। जैसे यहाँ पे टू था तो यहाँ पे भी नीड के साथ हमारे पास एस आना चाहिए, तो इस वजह से ये गलत है। नीड और नीड के बाद आपको पता है जब नॉट आ जाए, ये देखें टू भी नहीं है, डू है, तो इसका मतलब ये एज आ सेमी मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। टू भी इस्तेमाल नहीं होगा और इसके साथ एस या ईडी का इजाफा भी नहीं होगा, फिर इसकी शक्ल सेम रहेगी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे ये देखें ही डज नॉट नीड, अगर नॉट इससे पहले आ जाता है तो फिर नीड के बाद देखें टू डू आ रहा है, इसका मतलब ये मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। आई नीड माई कार फिक्स्ड, यहाँ हम इसको एज आ कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम कोई एक्टिविटी किसी और से करवाते हैं, तो जैसे कि आई नीड माई कार फिक्स्ड अर्जेंटली, यहाँ पे हमने ये देखे पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किए। माई हेयर नीड्स टू बी कट, यहाँ पे हमने हेयर के साथ नीड्स इस्तेमाल किए, टू बी इस्तेमाल किए। माई हेयर नीड्स कटिंग, तो हम इसके बाद जेरंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स विच हैव बीन डिस्कस्ड हेयर, you can easily understand this concept completely। तो बहरहाल हमारे पास हम इस एग्जांपल में जाते हैं जिसमें हम देख रहे हैं मोर देन वन विंडोज़ इन द कासल नीड टू बी पेंटेड। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या मिस्टेक आ रही है। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि जब मोर देन वन आएगा तो विंडोज़ इस्तेमाल नहीं होगा, विंडो इस्तेमाल होना चाहिए और यहाँ पे नीड्स इस्तेमाल होना चाहिए। मोर देन वन विंडो इन द कासल नीड्स टू पेंट नहीं होता, नीड्स टू बी पेंटेड होगा, क्योंकि विंडो पे हमारा एक पैसिव कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इस वजह से मोर देन वन विंडो इन द कासल नीड्स टू बी पेंटेड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मोर देन वन विंडो इन द कासल नीड टू बी पेंटेड, फिर वही बात है यहाँ पे नीड्स नहीं है, तो इस वजह से दैट इज़ इन करेक्ट।